एक ऐसा शब्द जो प्राचीन काल से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शैतान वाकई में हमारे बीच है? क्योंकि इस सवाल ने सदियों से इंसान को परेशान किया है, चाहे वो स्कैरी स्टोरीज हो, रिलीजियस बिलीव्स हो या फिर सैकड़ों साल से चली आ रही लोक कथाएं। हर जगह शैतान की मौजूदगी का जिक्र है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि शैतान सिर्फ हमारे मन का डर है। लेकिन क्या वास्तव में यही सच है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो आज के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि आज हम दुनिया में 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो डायरेक्टली शैतान के होने का प्रूफ देती नजर आती हैं। और इन्हें जानने के बाद यकीन मानिए आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज ना सही लेकिन कभी ना कभी शैतान हमारे बीच जरूर था। तभी तो वो इन स्ट्रक्चर को बनाने में कामयाब हो पाया था। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है शिगिर आइडल। वैसे अगर बात की जाए लकड़ी से बनी चीजों की तो उनकी उम्र बहुत कम होती है, चाहे वो आपके घर का फर्नीचर हो या फिर कमरे में लगे खिड़की दरवाजे। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि दुनिया में एक ऐसी लकड़ी भी है जो आज की नहीं बल्कि 12,000 साल पुरानी है, तो क्या आपको यकीन होगा? हमें पता है आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अगर इस लकड़ी की बात की जाए तो ये एक मूर्ति है और इस स्टैच्यू को 1890 में साइबेरिया के शिगिर इलाके में कुछ मजदूरों ने खोजा था। हालांकि ये मूर्ति लकड़ी की है लेकिन इसे सोने की खदान से निकाला गया था। कुछ मजदूर जब गोल्ड माइन में काम कर रहे थे तभी उन्हें कुछ लकड़ी के टुकड़े नजर आए जो किसी मूर्ति का हिस्सा लग रहे थे। धीरे धीरे और अंदर खुदाई की गई तो पूरी मूर्ति बाहर आ गई और फिर बाहर निकालने के बाद उन टुकड़ों को जोड़कर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। और फिर 1914 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने इन लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक मूर्ति बनाई जो 5.3 फीट लंबी थी। इस मूर्ति की बात की जाए तो ये देखने में बेहद इंटरेस्टिंग एंड स्केरी थी। पता है क्यों? क्योंकि ये हर व्यक्ति को अलग अलग मूड में दिखाई देती थी। किसी को ये हंसती हुई तो किसी को रोती हुई नजर आती थी और इनफैक्ट कुछ को तो ये गुस्से में भी दिखती थी। वैसे बता दें कि इस मूर्ति पर कुछ जियोमेट्रिक शेप्स भी बनी हुई हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे एंशिएंट टाइम्स के लोगों ने इसमें किसी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या है इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। हालांकि 1997 में कार्बन डेटिंग टेक्निक से मूर्ति की उम्र जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये मूर्ति लगभग 9,500 साल पुरानी थी। हालांकि अभी भी साइंटिस्ट को इस मूर्ति की सही उम्र को लेकर डाउट था, इसलिए 2014 में एक्सीलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से मूर्ति की उम्र का सही असेसमेंट किया गया तो पता चला कि ये मूर्ति लगभग 12,000 साल पुरानी है, यानी कि ये पिरामिड्स से भी दुगनी पुरानी है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर ये स्टैच्यू इतनी पुरानी होने के बावजूद कैसे सुरक्षित है? यही वजह है कि ये माना जाता है कि इस मूर्ति को शायद किसी डेविल या फिर एलियन ने बनाया होगा, क्योंकि ये किसी आम लकड़ी की तरह नहीं लगती। वैसे ये सच है कि अगर इस स्टैच्यू पर लिखे गए इल्यूजन्स को डिकोड कर लिया जाए तो इतिहास के कई बड़े रहस्य सुलझ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? चलो अब आते हैं एक ऐसी चीज की तरफ जो अपने आप में ही काफी यूनिक है और इसका नाम है ऑब्सिडियन मिरर। वैसे आपने जादुई शीशे की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें रानी शीशे में देखकर और भी ज्यादा खूबसूरत और जवान बन जाती थी। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा एक जादुई शीशा वास्तव में भी है तो क्या आपको यकीन होगा? हमें पता है आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए ऐसा एक शीशा वाकई में है। ये 16th सेंचुरी की बात है जब क्वीन एलिजाबेथ का एक सलाहकार था जिसका नाम जॉन डी था। जॉन डी की बात की जाए तो इसको हमेशा से ही अलग अलग तरह के मिरर और क्रिस्टल जैसे आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करने का शौक था। साथ ही उसके मन में सॉर्सरी एंड मैजिक आइटम्स को लेकर भी एक क्यूरियोसिटी बनी रहती थी। और फिर एक दिन जॉन के हाथ ऑब्सिडियन मिरर लग गया। अगर ऑब्सिडियन मिरर की बात की जाए तो ये मिरर वॉल्केनिक ग्लास से बना हुआ होता है और ऐसा माना जाता है कि इस मिरर की मदद से आत्माओं को बुलाया जा सकता है।
यही वजह है कि जॉन डी ने एडवर्ड केली की मदद से आत्माओं को बुलाने की कोशिश शुरू कर दी। एडवर्ड के बारे में कहा जाए तो उसे टोने टोटके के बारे में काफी जानकारी थी। हालांकि जॉन और एडवर्ड आत्माओं को बुलाने में सफल हो पाए या नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि इन दोनों ने आत्मा बुला ही ली हो, मगर चाहे जो भी हो, लेकिन ये मिरर आज भी लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में है। पहले साइंटिस्ट इस बात से हैरान थे कि आखिर जॉन को ये मिरर मिला कहां से। यही वजह है कि इस पर लगातार रिसर्च होती रही और 2021 में पता चला कि इसे मेक्सिको में एज़टेक सभ्यता के लोगों ने बनाया था। एक्चुअल में एज़टेक सभ्यता के लोगों का मानना था कि ऑब्सीडियन मिरर में मेडिसिनल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हालांकि साइंटिस्ट एंड मॉडर्न साइंस इन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन जॉन ने इसकी मदद से कुछ ऐसा करने की सोची थी जो वाकई हैरान कर देने वाला था। हालांकि ये भी पता नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका की सभ्यता से ये मिरर यूके तक कैसे पहुंचा। असल में माना जाता है कि जॉन ने किसी डेविल को अपने वश में कर लिया था और उसी डेविल ने खुश होकर उसे ये मिरर दिया था। अब आते हैं अगले आर्टिफैक्ट्स या एंशिएंट मिस्टीरियस थिंग की तरफ, जो है डेविल्स फुटप्रिंट। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये साउथ इटली में रोको बैम्फिया वॉल्केनो के पास लोकेटेड है। ये निशान बहुत बड़े हैं और लावा से बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि आफ्टर अ वॉल्केनिक इरप्शन जब गर्म लावा बाहर निकला तो उस पर चलते हुए ये पैरों के निशान बने होंगे। पहले लोग मानते थे कि ये निशान किसी प्राचीन मानव के हैं जो गलती से लावा पर चल पड़े थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जो जलते हुए लावा पर चल सके। हालांकि रिसर्च में पाया गया है कि ये फुटप्रिंट्स करीब 3.3 लाख साल पुराने हैं और उनके शेप भी ऑर्डिनरी मैन से बहुत बड़े हैं। इन्हें ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे पुराने फुटप्रिंट्स माना जाता है। हालांकि लोकल पीपल आज भी यही मानते हैं कि डेविल वॉल्केनो के पास आता था और उसी के पैरों के निशान यहाँ पर हैं। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वो डेविल आज भी यहाँ से गुजरता रहता है, जिन्हें कई लोगों ने देखने का दावा भी किया है। मगर इसमें कितना सच है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सच में डेविल्स के निशान हैं या फिर कोई और राज है? चलो अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं डेविल्स ब्रिज पर। वैसे तो पूरे यूरोप में कई रहस्यमयी पुल बने हुए हैं, जिनके बारे में लोकल्स का कहना है कि इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि डेविल ने बनाया था। ऐसा ही एक पुल स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, जिसे ताइफेल्सब्रुके या डेविल्स ब्रिज कहा जाता है। इसकी बात की जाए तो गॉथर्ड टनल के बनने से पहले ये ब्रिज नॉर्दर्न स्विट्जरलैंड को सदर्न स्विट्जरलैंड से जोड़ता था। ये पूरा एक माउंटेनियस टेरेन है और यहाँ से बहुत ही तेज नदी बहती है, जिसके कारण यहाँ पुल बनाना एक चैलेंज था। असल में ये 1230 की बात है जब गांव वालों ने मिलकर इस पुल को बनाने का फैसला किया था। उस समय लैक ऑफ टेक्नोलॉजी तो थी ही, इसलिए उन्होंने शैतान से मदद मांगी। शैतान ने मदद करने के लिए हामी भर दी, लेकिन उसने शर्त रखी कि वो तभी पुल बनाएगा जब पुल से गुजरने वाले पहले इंसान की बलि दी जाएगी। हालांकि पहले तो गांव वालों ने ये शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन बाद में उन्होंने चालाकी दिखाई और पुल पर एक बकरी को भेज दिया। लेकिन इस पर शैतान बहुत गुस्सा हुआ और उसने पुल को तोड़ने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। मगर तभी उसे एक महिला नजर आई जिसके हाथ में क्रॉस था। इसे देखकर शैतान डर गया और वहां से भाग गया। इसके बाद इस पुल का नाम डेविल्स ब्रिज पड़ा। 1958 में इस पुल को कंक्रीट से बनाया गया। हालांकि ये अलग बात है कि अब गॉथर्ड टनल के बन जाने के कारण इसका बहुत कम यूज किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेविल्स बाइबल की। पहली बात तो इसका नाम सुनकर ही आपको हैरानी हो रही होगी, क्योंकि आज तक आपने बाइबल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये डेविल्स बाइबल आखिर है क्या? आपको बताते चलें कि ईसाई धर्म में बाइबल को सबसे पवित्र पुस्तक माना जाता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जिसे शैतान की बाइबल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब के पास जो भी गया है उसकी मौत हो गई और फिर वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि इस किताब में दुनिया की हर चीज के बारे में जानकारी दी गई है। ये किताब इतनी विशाल है कि इसे एक इंसान के द्वारा लिखना असंभव माना जाता है। इस किताब का वजन 75 किलो और लंबाई 3 फुट से भी ज्यादा है।
मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे एक ही रात में लिखा गया माना जाता है। कहा जाता है कि 13वीं सदी में डेविल्स बाइबल बोहेमिया में लिखी गई थी। एक्चुअल में बोहेमिया की एक मोनेस्ट्री में कई मॉन्क रहते थे, लेकिन उनमें से एक मॉन्क हरमन ने मोनेस्ट्री के कुछ रूल्स का वायलेशन कर दिया था, जिसके कारण राजा ने उसे जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया था। लेकिन हरमन मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने राजा के सामने अपनी जान की भीख मांगी। पहले तो राजा ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने राजा से कहा कि वो एक ऐसी किताब लिख सकता है जिसमें पूरी दुनिया की नॉलेज होगी। राजा ने कहा कि उसकी जान बख्शी जाएगी, लेकिन शर्त ये थी कि उसे ये किताब एक रात में पूरी करनी होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हरमन ने ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। स्टोरी के अकॉर्डिंग हरमन ने किताब लिखनी शुरू की, लेकिन पहले पेज पर ही उसे एहसास हो गया कि वो एक रात में किताब पूरी करना तो दूर, उसके कुछ पन्ने भी नहीं लिख पाएगा। यही वजह थी कि उसने उसे बुलाया जिनकी वो पूजा किया करता था। और आपको पता है वो कौन था? वो और कोई नहीं बल्कि शैतान था, और उस शैतान का नाम था लूसीफर। लूसीफर उसकी प्रार्थना पर अपीयर हुआ, लेकिन किताब लिखने में मदद करने के बदले उसने हरमन से उसकी आत्मा मांग ली। और आपको हैरानी होगी, हरमन ने मरने से बचने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। कहा जाता है कि रातों रात लूसीफर ने इस किताब को लिखकर तैयार कर दिया। ये किताब इतनी विशाल है कि इसे कोडेक्स गिगास कहा जाता है। इस किताब में दुनिया का सारा ज्ञान था, यहाँ तक कि जादू टोने और टोटकों के बारे में भी लिखा गया था। इस किताब को काल्फ लेदर के पन्नों पर लिखा गया था, लेकिन ये किताब इतनी खतरनाक मानी जाती है कि जिसने भी इसे पढ़ने की कोशिश की वो या तो मेंटली अनस्टेबल हो गया या उसकी मौत हो गई। इस किताब के हॉरर होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके कारण एम्परर रुडोल्फ II और क्वीन क्रिस्टीन को अपना एम्पायर तक छोड़ना पड़ा। बाद में ये किताब कई हाथों से गुजरती रही और फिर इसे स्वीडन के एक म्यूजियम में रखा गया। लेकिन पता है, वहां भी आग लग गई और हजारों किताबें जलकर राख हो गईं। हैरानी की बात यह है कि इस किताब का आग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, बल्कि ये खिड़की से ऐसे बाहर आ गई जैसे किसी ने इसे उठाकर फेंक दिया हो। अब इसे स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है और आज भी वो वहां पर ही है। हालांकि मॉडर्न स्कॉलर्स ने इस पर काफी रिसर्च की है, जिससे कई शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक रात में इस किताब को लिखना किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई अकेला इंसान इस किताब को लिखे तो उसे इसे पूरा करने में 25 साल लग जाएंगे। बट सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस किताब में एक ही फॉन्ट एंड इंक का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही इसकी पूरी हैंडराइटिंग भी एक ही इंसान की है। यही वजह है कि ये आज भी वर्ल्ड की मोस्ट मिस्टीरियस बुक्स में से एक मानी जाती है और इसे स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में देखा जा सकता है। हालांकि इस किताब के 10 पन्ने आज भी गायब हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर वो पन्ने मिल जाते तो ये किताब और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती थी। तो बताइए, क्या आप कोडेक्स गिगास यानी डेविल्स बाइबल को देखना चाहेंगे या नहीं? ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया जिन्हें डेविल्स के द्वारा बनाया हुआ माना जाता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।